नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीनियस सिविल इंजीनियरिंग में। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को बिना स्किप करके वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जितने भी चयनित छात्र हैं 3200 प्लस इंटरव्यू के लिए, उन सभी के लिए यूकेपीएससी जेई सिविल ब्रांच के लिए जो डिपार्टमेंट चॉइस प्रेफरेंस हम भरेंगे कुछ ही दिनों बाद, उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप बिना स्किप करके वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। और अपने दोस्तों तो शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, हमारे यहाँ पे सिविल ब्रांच के लगभग 3200 प्लस स्टूडेंट लिए गए हैं। तो उन कुछ ही दिन में जब फॉर्म आएगा यूकेपीएससी की साइट में, तो वहाँ पे हमने डिपार्टमेंट चॉइस प्रेफरेंस बननी है, ठीक है। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट हमको फर्स्ट नंबर पे रखना है, सेकंड नंबर पे रखना है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट तक रखना है। तो हमको दोस्तों काफ़ी लोगों को मुश्किल ये होती है कि कौन सा डिपार्टमेंट हम फर्स्ट पे रखा जाए, हमारे नंबर इतने हैं तो कौन से उसमें प्रेफरेंस में हम फर्स्ट उसमें रखा जाए। तो दोस्तों मैं जो भी आपको प्रेफरेंस बताऊंगा उसका आधार है आरटीआई, ठीक है। आरटीआई के आधार पर, विभिन्न जो पहले से जेई हैं उनके एक्सपीरियंस के आधार पर, और आपने खुद भी अनुभव कर लिया होगा कि कौन सा डिपार्टमेंट, और उसमें जो भी है और प्रमोशन के आधार पर भी मैंने डिपार्टमेंट को बेस्ट चॉइस बताई है। एक आरटीआई के विभिन्न जो तथ्य हैं उनके आधार पर, और बेस्ट से बेस्ट जो आपका प्रमोशन जिसमें पहले हो सके, ठीक है, उसमें, और जो माना काम का प्रेशर भी कम हो, इतना ज़्यादा ना हो, उन सब के आधार पर, और विभिन्न विभिन्न जेईओ से जो एक्सपीरियंस हो गए 10-15 साल, उनके आधार पर यह वीडियो बनाई जा रही है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो डिपार्टमेंट चॉइस है एकदम बेस्ट से बेस्ट होने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हम सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे पीडब्ल्यूडी की आरटीआई, फिर ऐसी आरडब्ल्यूडी की, फिर आवास की, इस प्रकार सभी दिखाएंगे आपको। उस आधार पर आपको भी लगेगा कि बेस्ट चॉइस यही है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं सबसे पहले पीडब्ल्यूडी की आरटीआई के ऊपर। तो दोस्तों हम पीडब्ल्यूडी के आरटीआई पे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, पहला क्वेश्चन भेजा था, वर्तमान में विभाग में जूनियर इंजीनियर सिविल के कितने स्थायी और संविदा जेई कार्यरत हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो 660 नियमित हैं, यानी कि 660 परमानेंट है, और 182 संविदा पे लिए गए हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि सहायक वर्तमान में पदोन्नति हेतु कितने सहायक अभियंता सिविल के पद रिक्त हैं। तो सबसे जो हम तुम्हारी काम की इंपॉर्टेंट चीज़ है, सभी की काम की इंपॉर्टेंट है कि जो पदोन्नति प्रमोशन से एक ही कितनी पोस्ट खाली हैं। तो मात्र 29 पद खाली हैं, ये याद रखना, अभी आगे काम आएगा तुम्हारा। 29 पद रिक्त हैं अभी तक, ठीक है, वर्तमान तक प्रमोशन के लिए, ठीक है। तीसरा है, ये मैंने आपको आगे भी पहले भी बता दिया कि 208 का अधियाचन कार्य विभाग में जा रखा है, ठीक है। अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहीं पे था। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वर्तमान में विभाग में सहायक अभियंता सिविल के स्वीकृत पद के सापेक्ष कितने पद रिक्त हैं। तो वर्तमान में सहायक पद सिविल के स्वीकृत पदों के सापेक्ष 73 पद रिक्त हैं, जिसमें 29 पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे आपके सामने पूरी डिटेल के साथ, ठीक है। यहीं पे आपके साथ डिटेल लिख देते हैं कि आपको पता है कि हमसे पहले कितने बैच पीडब्ल्यूडी में, ये भी आपको जानने का पूरा हक है, ठीक है। तो आपको पता है 2004 का एक बैच है जिसमें 2004 में ज्वाइनिंग हुई, एक 2000, ठीक है, 2007 का है जिसकी जिसकी ज्वाइनिंग 11 में हुई थी, 11 में ज्वाइनिंग हुई थी, एक 2013 का है, ठीक है, ठीक है, और एक 2018 का है, ठीक है। यानी कि हमसे पहले 2000 अरे एक आएगा 2022। तो देख लो, चार जिसमें ज्वाइनिंग की, 7 की ज्वाइनिंग 11 में, 13 में, एक 13 का है, एक 18 का है, ठीक है, ठीक है, और एक 22 का है। तो 5 बैच हो गए आपके, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके 5 बैच हो गए। आपको मैंने बता दिया 2000 आपका 4 हो गया, 4 के बाद जो 7 वाला उसकी ज्वाइनिंग 11 में हुई थी, 11 के बाद 2013, और उसके बाद 2018 में हुई ज्वाइनिंग, ठीक है। ये 4 बैच हमसे पहले या 2022 है। तो देख लो 2004 के 2004 का बैच है दोस्तों, इसमें लगभग लगभग अभी 15 से 18, मतलब एवरेज आप 18 से 20 मान के चलो, जिनका प्रमोशन अभी हुआ नहीं है। मतलब 2004 के कुछ ही बच्चे हैं जिनका प्रमोशन होना बाकी है। बाकी देखो 2011 पूरा, 2013 पूरा, 2018 पूरा, 2022 पूरा, हमसे 22 तो चलो अब आएगा, ठीक है। हमसे पहले मतलब 3 बैच तो पूरे पूरे हैं। अब दोस्तों इन बैचों की संख्या ना, आप सीटें देखना, 2-2, 250-250, 300-350 पोस्टें इनमें। तो आप ये मान के चलो, मैं आपको ये भी बता देता हूँ
2018 के जो टॉपर होंगे 10 15 20 स्टार्टिंग के, मतलब स्टार्टिंग के 30 40 तक, इनका यही यही बन सकते हैं लास्ट लास्ट तक। बाकी यहाँ भी जेई बनना पॉसिबल नहीं है। तो 2022 तो क्रॉस आप मान सकते हो कि 2000 जो सॉरी 2022 के जो जेई होंगे जब भी बनेंगे 2023 24 24 जब 23 में बन जाएंगे, तो इनका ए बनना पॉसिबल ही नहीं है। चाहे उसकी एक रैंक होगी चाहे दो रैंक होगी, क्योंकि आप लगा सकते हो 2018 वाला ही पॉसिबल नहीं है कि जो स्टार्टिंग के अलावा। ठीक है, ये तो मैंने आपको 4 बैच बताए। ठीक है, ये 4 बैच कौन से बताए? 2004, ठीक है, 2004 में जिसकी ज्वाइनिंग हुई, फिर 11 में एक ज्वाइनिंग, 2013 में ज्वाइनिंग हुई और 2018 में ज्वाइनिंग हुई। इनके बीच 2 क्लर्क वालों के भी बैच है। क्लर्क यानी कि जैसे क्लर्क के 10 साल हो जाते हैं, उसके बाद वो किसी ने अगर डिप्लोमा किया है तो उनको जेई बना देते, उनके भी उनसे पहले ये भी 2 बैच हैं, 20 20 30 40 40 के भी बैच हैं, तो ये भी यही बनेंगे इनसे पहले। ठीक है, तो 2022 का दोस्तों आप लगा सकते हो इसमें टफ है। और ऊपर से टफ है, मैं इन तथ्यों के बारे में बात कर रहा हूँ। देख लो आप, खाली 29 ही पद प्रमोशन के, ज़्यादा से ज़्यादा धीरे धीरे कितने होंगे? 29 जगह 40 होंगे, तभी भी 2018 वालों का नंबर आएगा आएगा आए तो। अभी तो 2000 पहले 2011 वालों का नंबर है, फिर 2013 वालों का नंबर है, फिर 2018 के कुछ शुरू के स्टार्टिंग का नंबर आएगा लास्ट लास्ट में भी, जब उनके कुछ साल बचे होंगे। तो 2022 का नंबर आना पॉसिबल ही नहीं दोस्तों। ये मैं आरटीआई के माध्यम से भी बता रहा हूँ आपको। और अब विभिन्न जो पहले से जेई हैं पीडब्ल्यूडी में, जैसे भटजी ने भी आपको बताया होगा अपने माध्यम से, उन्होंने आपको साफ साफ बता दिया था, वो भी पीडब्ल्यूडी में है, तो उन्होंने आपको बता दिया था। ठीक है, पीडब्ल्यूडी का मैंने आपको क्लियर बता दिया। आपको मैंने अगर और प्रूफ भी देना है तो मैं आपको फिर से एक और तथ्य के लेके और चलता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो मैं एक और तथ्य पे लेके आपको जो पीडब्ल्यूडी की सीनियरिटी लिस्ट है, ठीक है, आपको सीनियरिटी लिस्ट दिखा देता हूँ। अगर आपको ऐसा भी यकीन नहीं होता, मैं सब कुछ तथ्य पे बात कर रहा हूँ। सीनियरिटी लिस्ट देखो आप, देखो आपको 1 मिनट सीनियरिटी लिस्ट बता देता हूँ सारे बंदों की जो अभी जेई है खाली। ठीक है, आप डीओबी वगैरह सब चीज़ देख सकते हो। ये लिस्ट देखो, ये देख लो, 658 659 608 661 662 663, कितने बंदे यहाँ पे लास्ट तक देखो आप। 685 690 696 699 700, अभी इन्हीं का नंबर नहीं आया। 618 700 736, ठीक है, 746 748, कितने क्रम है यहाँ पे देखो लिखा भी। यहाँ पे देखो 2013, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो इनकी ज्वाइनिंग हुई है 2013 में। ठीक, कनिष्ठ अभियंता कमी देखो 786 793 800 900 850 600 से स्टार्ट ना, 600 से पहले तो हो गई, फिर ये बीच में बचे हैं देखो ज्येष्ठ क्रम 686। ठीक है, ये जो एक इधर वाला ज्येष्ठ ये है, इधर वाला तो आयोग के हिसाब से उनका नंबर है, जो आयोग की रैंक रहेगी ये आयोग की रैंक है, ये उनके डिपार्टमेंट में चल रही है। तो 895 900 देखो 909। और एक चीज़ और आपको बताता हूँ, मेरे को कितनी है 900, लास्ट तक देख लेता हूँ कितनी है। 1000 भी पहुँच गए। ठीक है दोस्तों, 1010 1011, ठीक है, 1011 तो स्टार्टिंग ये 600 से लेके 1011 ये। और इसमें भी 2018 वाला बैच का नहीं डाल रखा है इन्होंने। ठीक है, 2018 में भी 2 3 कितनी पोस्टें थी जो भी थी, मतलब 2018 में पीडब्ल्यूडी की जितनी पोस्ट थी उनको भी इसमें ले लो। ठीक है, पहले तो 250 थी, उसमें से उन्होंने लास्ट में 150, तो लगभग 100 के आसपास जो भी थी उन्होंने, तो ये भी 1000 उनका ये भी इसमें नंबर नहीं डाल रखा है। तो इतनी सारी आप ये नंबर देख सकते हो, ये इन्होंने भी ए ही बनना है, ये ए नहीं बने अभी। बाकी देखो बहुत सी इसमें 81 79 जो मतलब लगभग 70 से नीचे हो तो रिटायरमेंट हो जाएंगे तब तक, जब तक आप लोग ए बनते हो। परंतु इसमें बहुत सारे देखो 600 से स्टार्ट है, 900 1011, तो मैंने आपको यही बता दिया 2013 तक की, 2013 तक की है। ठीक है, ये हो रही है आपकी स्टार्ट। देखो मैं आपको बता देता हूँ फिर से, ये है आपकी 658 से स्टार्ट, ये आपकी 658 से स्टार्ट है और 1011 तक है। ठीक है, इतने इनका तो अभी ए नहीं बना, और इसमें 2018 वाले बैच भी हैं। तो पीडब्ल्यूडी के मैंने आपके सारे तथ्य देख लिए। ठीक है, और इसमें थोड़ा आपको पता है, आप जो चीज़ मेरे को पता है आप चीज़ क्या देखते हो। ठीक है, वो तो चलो ठीक है दोस्तों। इसमें सबसे ज़्यादा भटजी ने बताया था, जान सबसे ज़्यादा होती है इसमें, प्रेशर
मैक्सिमम प्रेशर है इसमें, सबसे ज़्यादा प्रेशर इसी में होता है। और मीटिंग से भी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे वर्जी ने आपको बताया था सब कुछ। इसमें चेकिंग भी बहुत होती है, प्रेशर भी बहुत है। तो ये आप देखो, प्रमोशन इसमें 0 है, ठीक है। ये आपने समझ ली होगी बात। अब बात करते हैं पीडब्ल्यूडी के। मैंने आपको बता दिया, सब कुछ मैंने बता दिया। सबके पहले बताएंगे, फिर बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आरडब्ल्यूडी की ओर, आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की ओर। आरडब्ल्यूडी दोस्तों देखो, आरडब्ल्यूडी की डिपार्टमेंट की ओर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं वर्तमान में विभाग में जूनियर इंजीनियर सिविल के कितने स्थायी और संविदा के कार्य रहते हैं। तो देख लो यहाँ पे 120 परमानेंट है, ठीक है। 120 तो परमानेंट है, 70 को हटा दो, 70 संविदा वाले इनको हटाओ, 120 परमानेंट है, ठीक है। 120 पहले से हैं और इसमें 2 बैच हैं, ठीक है। मैंने पीडब्ल्यूडी में आपको बताया 2022 से पहले 4 बैच हैं। और आरडब्ल्यूडी में, आरडब्ल्यूडी याद रखना, रूरल वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, जिसका नाम पहले आरएस था। ग्रामीण निर्माण विभाग है जिसका अब नाम रूरल वर्क डिपार्टमेंट। इसमें 2 बैच है मात्र, ठीक है। 2004 2018, ठीक है। 2004 और 2018 देख सकते हो। 120 इसमें अभी जेई हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वर्तमान में पदोन्नति हेतु सहायक अभियंता सिविल के रिक्त पद 24 रिक्त पद है प्रमोशन केस में, ठीक है। पदोन्नति के 24 पद हैं इसमें। 120 स्थायी हैं, यानी कि परमानेंट। तो इसमें जो शुरू के लगे हैं ना, ये तो रिटायर होने वाले हैं। इसमें आप लिस्ट, इसकी भी लिस्ट दिखाऊंगा आपको। इसमें बहुत बहुत ज़्यादा है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 68 है, 70 है, 74 है, 80 है। तो जब तक तुम दोस्तों वहाँ तक जाओगे ना, जब तक तुम्हारे 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये 70, 80, 68 वाले सारे रिटायरमेंट हो जाएंगे। तो ये तो अगर ए बन गए तब तक ठीक, नहीं तो रिटायरमेंट हो जाएंगे, ठीक है। जब तक अगर ए भी बन गया अभी, तब तक ये रिटायरमेंट हो जाएंगे, ए की पोस्टें और खाली हो जाएंगी। तो आरडब्ल्यूडी के फायदे भी मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। सब कुछ चीज़ बताऊंगा, डिमेरिट मेरिट क्या होती है। और यहाँ पे टोटल 84 पद स्वीकृत हैं, ठीक है, ठीक है। और 24 यहाँ पे प्रमोशन के लिए भरे जाएंगे, जेई से ए के लिए, जेई से ए के लिए, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों आरडब्ल्यूडी में। आरडब्ल्यूडी के 70 से 80% जो काम होते हैं, मतलब मोस्टली मैक्सिमम जो काम होते हैं बिल्डिंग से रिलेटेड होते हैं। जैसे हॉस्पिटल की बिल्डिंग, कोई विभाग की बिल्डिंग, मोस्टली मतलब वैसे तो आपको पता है जो जल निगम की यूनिट होती है वो भी बिल्डिंग बनाती है, पर मोस्टली जो बिल्डिंग बनाती है आरडब्ल्यूडी, रूरल वर्क डिपार्टमेंट बिल्डिंग बनाती है। और इसके काम जो हैं, जो बाकी परसेंटेज है पीएमजेएसवाई करती है। कुछ पीएमजेएसवाई की जो सड़क निर्माण होती है, गांव की रोड्स होती है छोटी छोटी किलोमीटर की, वो रोड्स भी आरडब्ल्यूडी बनाती है, ठीक है, ठीक है। अब एक इसमें फ्यूचर क्या है दोस्तों, आपको पता है कि फ्यूचर में दोस्तों आरडब्ल्यूडी बहुत ऊपर जाने वाला है। क्योंकि एक योजना मेरे संज्ञान में आई है कि ग्रामीण निर्माण, कुछ ऐसा ग्रामीण विभाग की, मतलब कुछ ऐसा योजना आ रही है जिसमें जो भी सड़कें गांव की होंगी वो मोस्टली आरडब्ल्यूडी बनाने वाली है अब। तो ये तो एक बयान आपने सतपाल महाराज से भी सुना होगा आपने। परंतु दोस्तों इसमें देखो बिल्डिंग का मोस्टली काम है, ये मैं आपको बताता हूँ। बिल्डिंग का जो भी काम है मोस्टली इसी का है। और कुछ पीएमजेएसवाई के द्वारा जो रोड का काम होता है इन्हीं के द्वारा होता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है इसमें, कोई भी चाहता है, मैं आपको बता देता हूँ, किसी को चाहिए कि हमको प्रेशर, हमें कम प्रेशर कम हो, हमारी चेकिंग कम हो, इस टाइप से जो भी चाहता है ये मतलब कई बहुत सारे लोग चाहते हैं कि यार काम भी हो और प्रेशर भी कम हो ज़्यादा, मतलब भाग दौड़ी की नौकरी ना हो, लाइफ अच्छे से जी सके। तो आप आरडब्ल्यूडी उसके लिए अच्छा डिपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है, बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। आरडब्ल्यूडी के बारे में बता दिया मैंने। आरडब्ल्यूडी की इन सब की मैं आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है। वैसे बाकी मैंने आपको सब कुछ सामने पे दिखा रहा हूँ, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। आरडब्ल्यूडी की मैंने बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं यहीं पे जेईटी की बात करते हैं। कई लोग बोलते हैं जेईटी क्या होता है, जेईटी, ठीक है, जिसको प्रावधिक बोर्ड का हिंदी में, ठीक है, जेईटी। ये पीडब्ल्यूडी का हो गया, दोनों में आ रखी ना पोस्ट है, आरडब्ल्यूडी की होगा। एक पीडब्ल्यूडी में 16 है शायद, इसमें 3 है। तो जेईटी उनके लिए अच्छा है जो कहते हैं कि हमको ऑफिस में जॉब करनी है, ओनली ऑफिस में जॉब करनी है। अगर इसको लड़की लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो, लड़का लेना चाहते हो बिल्कुल ले सकते हो। इनका काम क्या होता है, ऑफिस में जैसा ऑफिस खुलता है आपका 10 से 5 या 9 से 6 जो भी होता है, 10 से 5 ही होता है मोस्टली ऑफिस। तो इसमें जो भी आपका मन मत, कोई भी प्रोजेक्ट बन रही है, जैसे कोई रोड बन रही है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी में जैसे रोड बन रही है मोस्टली, ठीक है। तो रोड की जो एस्टिमेट होती है,
एस्टिमेट एस्टिमेट होती है जो भी आपका वो आपको पास, वो मतलब उस जो जेईटी होता है वही पास करता है उसको, ठीक है। तो मतलब इसका काम मोस्टली पेपर वर्क से रहता है, ठीक है। जो एस्टिमेट वगैरह रहते हैं डिपार्टमेंट के एस्टिमेट, ठीक है, जो काम हो रहा है उससे रिलेटेड जेट का काम होता है। और इसमें दोस्तों प्रमोशन भी अच्छा है, ठीक। अब मैंने आरडब्ल्यूडी का थोड़ा मैं आपको फिर बताना चाहूँगा आरडब्ल्यूडी के बारे में। आरडब्ल्यूडी के मैं कुछ बोल रहा था कि इसमें प्रमोशन कैसा है। मैंने आपको बता दें कि 2004 और 2018 के बैच हैं, ठीक है। 2004 और 2018 के बैच हैं। अब देखो 2004 का भी आधा प्रमोशन हो गया, इसमें कुछ ही बचे हैं। और इसमें आप इस 2018 में संख्या इनकी बहुत कम है, ठीक है। इसकी भी आपको अभी लिस्ट बता देता हूँ। पर 2004 के कुछ ही बंदे हैं, ठीक है। और जब तक आपके जैसे 10 साल तो मिनिमम चाहिए चाहिए ना, 10 साल तक, तब तक ये सारे रिटायर हो जाएंगे। 2004 वाले भी बहुत सारे रिटायर हो जाएंगे। फिर 2018 वाले बच्चे, देखो 2018 वाले तो यंग ही है, आपको पता है। ज़्यादा ज़्यादा 18, जब तक तुम्हारे 10 साल होते हैं वो होंगे लगभग लगभग 3-4 साल, तो उनको 18 4 22 हो गए। और ज़्यादा ज़्यादा वो होंगे 45 तक पहुंच जाएंगे तब तक, ठीक है। जब तक आपके 10 साल कंप्लीट होते हैं, मतलब ना 40 से 45 तक चले जाएंगे। तो जब तक आपके इसमें फिर काफ़ी सीट, इसमें भी काफ़ी सीट खाली हो जाएंगी, एक की भी खाली हो जाएंगी, एक अभी रिटायरमेंट होगा, ठीक है। तो जैसे अभी तो 24 ही खाली, धीरे धीरे इसकी भी और आगे खाली होंगे, ठीक है, प्रमोशन के उस पर। तो क्या होगा कि जो स्टार्ट, देखो मैं आपको अभी भी बता देता हूँ सच्चाई की, प्रमोशन किसको मिलता है, होता है जो स्टार्टिंग के रैंक रहते हैं, चाहे चाहे वो RWD लो, PWD तो स्टार्टिंग के भी नहीं, RWD बाकी कुछ भी, मतलब जस स्थान। अब ऐसा थोड़ी कि माना बात एक की रैंक एक है, एक की रैंक 500 है, तो 500 का एक साथ प्रमोशन थोड़ी हो जाएगा, एक वाले का है 500 वाले का। पहले ऐसा होगा ना, पहले जितनी सीटों की मानो अभी 24 सीटें हैं तो 24 रैंक तक खाली हो जाएगा। फिर जैसे ही इसमें खाली होंगी फिर अगले 24 वालों का नंबर आएगा। नंबर तो ऐसे आएगा, मतलब जो स्टार्टिंग के रैंक वाले हैं उनमें RWD में सबसे पहले प्रमोशन होगा। हो सकता है उनका, देखो 10 साल तो तुरंत किसी की नहीं होगा, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, पर ये है कि 12 से 15 साल तक इनका प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है, जो स्टार्टिंग के रैंक के रहते हैं। फिर बात करते हैं, मैं आपको RWD के मैं आपको एक और लिस्ट बता देता हूँ आपको। देखो मैं आपको बता देता हूँ जो पिछले बार 2018 के हैं। देखो आप हरीश थपलियाल से लेके लास्ट आपके 29, और ये हो गए आपके 53 लोग हैं, ठीक है। इसमें 53 लोग हैं जो पिछले बार के RWD हैं, मतलब एक इनका प्रमोशन होगा, ठीक है। इनका तो पूरा 100% होगा, सबका प्रमोशन होगा, ए बन जाएंगे, ठीक है, आराम से। ए से इसमें ए से भी ऊपर चले जाएंगे बहुत सारे लोग, क्योंकि देखो जो 2004 का बैच है, ठीक है, उसमें तो मोस्टली जो कुछ है, जो कुछ रह रखे उसमें खाली, उसमें जो ए बनने के लिए हैं, और बाकी उसमें बहुत सारे जो मतलब ऊपर भी चले गए वो रिटायरमेंट हो जाएंगे जब तक आपके 10 साल हो जाएंगे। फिर यही बैच रहेगा, इसमें बहुत सारे देखो इसमें बहुत सारे कुछ ही जैसे आपके आपके 4-5 साल हो जाएंगे तब तक ये ए बन जाएंगे, जब तक आपके 10 साल हो जाएंगे ये और आगे चले जाएंगे, तो यहाँ भी काफ़ी सीट हो जाएंगी आपकी खाली, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये 53 है, और 15-20 मान के चलो 10-15 उसमें 2004 वाले बैच में होंगे। 2004 में मतलब बहुत कम है, और जो 53 के 53 है 2018 है, इसमें 2 ही बैच है मात्र, ठीक है। और PWD में 4 बैच हैं, 4 तो पेपर वाले हैं और कुछ प्रमोशन वाले भी हैं जो क्लर्क वाले हैं, 1-2 बैच उनके भी हैं, तो ये मान के चलो, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों PWD RWD का, मैंने आपको क्लियर कट बता दिया। और उसके बाद मैं आपको जेट के बारे में बता रहा था, जेट के बारे में यहीं पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो जो JET होता है, JET जो प्रवादिक बोलते हैं, ठीक है, JET। PWD का 16 पोस्ट हैं, RWD के भी तीन तीन पोस्ट के आसपास है। तो मैंने बताया था PWD का जो ये ऑफिस वर्क है पूरा, टोटली इसमें कोई साइड नहीं, टोटली ऑफिस वर्क है जो आपका 10 से 5 होता है। अगर किसी भी गर्ल्स को ऑफिस वर्क के लिए आपको चाहिए तो JET आप रख सकते हो PWD RWD से आगे। अगर आप चाहते हो कि मेरे को साइड नहीं चाहिए, मेरे को ऑफिस वर्क चाहिए, तो JET को आप ऊपर खींच सकते हो, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आप साइट हो तो ऐसा कुछ नहीं होता कि साइट में डेली आपको साइट में जाना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं। कभी ऑफिस कभी साइट, जब काम होगा तो तब साइट में चले गए, जब काम नहीं हो तो ऑफिस में रहोगे। ऐसा कुछ नहीं कि लड़कियां ये नहीं सोचे कि हमको साइट वाली वो मिल गई तो साइट वाली जैसे PWD मिलेगी तो साइट में जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जब काम होता है तब साइट में जाना पड़ता है, जब नहीं होगा तो तब तो ऑफिस में बैठना बैठना पड़ेगा ना।
तो वही बात है यहाँ पे, या PWD और RWD, ठीक है। RWD में बिल्डिंग वर्क है तो उनका एस्टिमेट का काम होगा ऑफिस वर्क में, और PWD का ये सब दोनों ऑफिस है GAT, ठीक है। अब बात करते थोड़ा आवास के बारे में, ठीक है। तो देखो अब दोस्तों, अब आती है बात आवास की, ठीक है। आवास की बात आती है, आवास विभाग। देखो इसके लिए दोस्तों मैंने आपको पहले भी बोला था 70 पेज की RTI है, 70 पेज की। इसमें आपको जैसे कोई पहली बार पढ़ेगा ना उसे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि देखो इसमें ये फालतू फालतू की फालतू मतलब अभी हमारी कुछ काम की चीज़ नहीं है ना, खाली ये लिख रखा है, ये सब बवाल है। इसको तो आप मत देखो, मैं आपको मेन चीज़ पे लेके चलता हूँ। देखो दोस्तों, एक आप पढ़ सकते हो जो MDD होता है, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, उसके लिए एक आदेश आया था। देखो नीतीश कुमार झा जो सचिव थे, उन्होंने उस टाइम थे ये आवास के सचिव, ठीक है। देखो इसमें लिखा है, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एवं दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के विलोपरांत पूर्व के उक्त प्राधिकरण को सृजित पदों तथा जनपद देहरादून के ऋषिकेश तहसील के भूभाग और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में सम्मिलित होने के उपरांत क्षेत्रीय कार्यालय ऋषिकेश के 13 पदों के साथ 18 नवीन पदों के सृजन के फलस्वरूप मसूरी देहरादून प्राधिकरण के ढांचे के पुनर्गठन की स्वीकृति, यानी कि 13 पदों के सापेक्ष 18 नए नवीन पदों की स्वीकृति 22 मई 2022 का ये, ठीक है। RTI आप देख सकते हो, मतलब जो इन्होंने लेटर लिखा था पढ़ लेते हैं। सीधे शासन नीति इतना संख्या 22/7/2019 के द्वारा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में पूर्व से सृजित विभिन्न संवर्गों के 149 तथा दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के पूर्व में सृजित 7 पदों तथा 39 अस्थायी पदों का सृजन कर तदनुसार मसूरी देहरादून प्राधिकरण ढांचे का पुनर्गठन किया जाता है। तो इन्होंने स्थायी पद भी निकाले थे उसमें, ठीक है। ये आप सृजित किए थे ना 39 अस्थायी पदों की 29/2/2022 तक, ठीक है, तक बरसते इन पदों के बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त नहीं करा जा सकता है। तो ये कहना चाह रहे कि कोई भी है, कोई भी चीज़ है, जैसे इन्होंने अस्थायी पद निकाले तो बिना कोई सूचना के हम उस पद को समाप्त नहीं कर सकते बिना शासनादेश के। तो इसके बाद हम बात करेंगे सीटों पे आ जाए। बात है दोस्तों आपकी काम की चीज़ पे, ठीक है। सहायक अभियंता अभियंता कहाँ पे कौन सी, देखो MDD जो जिला विकास प्राधिकरण होता है सभी के, देखो उत्तरकाशी है, टिहरी है, पौड़ी है, रुद्रप्रयाग है, चमोली है, बागेश्वर है, चंपावत है, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, ठीक है। सारे इसमें 13 के 13 प्राधिकरण। और जो MDD है इम्पोर्टेंट है, देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण MDD है, ठीक है। इसमें है, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो अगर आवास विकास में किसी को जाना ही है तो है MDDA, ठीक है। वहाँ पे देख सकते हो आप पोस्ट के बारे में, कितनी पोस्ट खाली, लगभग आपकी 15 पोस्ट खाली हैं, ठीक है। 15 पोस्ट खाली हैं। 15 पोस्ट में भी कुछ वहाँ होंगे आउटसोर्स से तो भरे होंगे ना, ये तो वो दिखाता है जो रिक्त पद होते हैं, रिक्त पद आउटसोर्स वाले नहीं दिखाते इसमें, मतलब अगर भरे होंगे तो वो दिखाएगा नहीं, इसमें रिक्त दिखाएगा, ठीक है। 15 तो है, मतलब वहाँ हो सकता है कि आउटसोर्स से भरे हों क्योंकि काम तो करना ही है उन्होंने। परंतु दोस्त अगर आपके ज़्यादा नंबर है तो आप रिस्क मत लीजिए, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन में जब लिखा है कि अस्थाई, बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है ये। अस्थाई के मतलब मैं बता देता हूँ मैं, क्योंकि अस्थाई लिखा है, अब ये आप ऐसा नहीं कह सकते नहीं कि अस्थाई का मतलब, क्योंकि अब PWD है, PWD के कोष्टक में क्यों नहीं लिख रखा अस्थाई, और RW इसके आवास का ही क्यों लिखा है, कुछ कारण तो होगा। उस कारण को मैं बता देता हूँ दोस्त, इतना तो मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूँ कि आप यूकेबीसी एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हो, ठीक है। यूकेबीसी JEE एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हो आप, तो आपको तो बाहर कोई नहीं निकालेगा। परंतु कभी कभी ऐसा होता है ना कि डिपार्टमेंट बहुत उसमें चले जाता है, ठीक है, काफ़ी अपनी दयनीय स्थिति में, या कुछ हो सकता है कि डिपार्टमेंट उनको क्लोज करना पड़े या कुछ मर्ज करना पड़े, तो बस आपको जहाँ माना बात आप आवास में JEE हो तो आपका ट्रांसफ़र प्रतिनियुक्ति में जज स्थान में भेज दें, ठीक है। क्योंकि बड़े बड़े डिपार्टमेंट तो पहले फुल रहते हैं, जज स्थान में भेज दिया, पंचायती राज में भेज दिया, या RWD में भेज दिया, किसी में भेज सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जहाँ सरकार चाहेगी। परंतु दोस्तों मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको कि नोटिफिकेशन में आपको स्थायी लिख रखा है, क्योंकि JEE का स्थायी लिख रखा है और AE का नहीं लिखा है, याद रखना, नोटिफिकेशन में देखना आप JEE के उसमें अस्थायी लिख रखा है। तो आप जब आपका
इतने अच्छे नंबर है, 650 700 नंबर आ रहे हैं, 750 नंबर आ रहे हैं, तो आप इस डिपार्टमेंट में रिस्क ना ले, बिल्कुल ना ले रिस्क, ठीक है। बाकी तो देखो दोस्तों, मैं आपको कभी भी किसी को फोर्स नहीं करता आप ये मत लो या ये लो, ज़बरदस्ती लो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सारे ये आपके देखो इस 70 पेज की RTI है, तो मैंने देखो 68 69 70 पेज लिखी है ना यहाँ पे देखो। अगर आपको सच नहीं आ रहा तो देखो ये 70 पेज है, यहाँ पे देख सकते हैं हम, लास्ट में 70 पेज है, 69 पेज है। तो ये जब सब पढ़ के मैंने देखा है कि बहुत सारे देखो उन्होंने स्पष्ट रूप से 70 पेज या फिर से दोबारा RTI मंगाई, उसमें कहीं ऐसा नहीं लिख रखा है कि ऐसा, क्योंकि साफ साफ कुछ नहीं करे उनको। वहाँ सचिवालय में भी गए थे तो वहाँ उन्होंने कुछ नहीं साफ साफ कहा, बस इतना कहा है कि जॉब रहेगी, मतलब ऐसा नहीं कि जॉब से भगा देंगे आप तो UPSC एग्ज़ाम क्रैक करके आ रहे हो। परंतु बात वही है कि अगर उन्होंने भी कहा अगर डिपार्टमेंट मर्ज होता है तो आपको मतलब प्रतिनियुक्ति में जैसे होता है ना कि ये डिपार्टमेंट बंद हो गया तो भाई चलो तुम्हारा जो परमानेंट वाले जे थे इनको इनका मर्ज किया जाए जल संस्थान में या RWD में या कहीं और पंचायती राज में, या मर्ज कर दिए जाए इनको, ठीक है। बात ही आती है, बात आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में, एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ, आपको यकीन नहीं आएगा, नोटिफिकेशन में बता देता हूँ। तो यह रहा दोस्तों, आप नोटिफिकेशन देख सकते हो जो 26 नवंबर 2021 को आया था, 17 दिसंबर 2021 की लास्ट डेट थी। इसमें आवास में आप पढ़ सकते हो, नीचे PDF में आवास के आगे लिखा है अस्थाई, अस्थाई, ठीक है। ये कोई वैसा नहीं है कि आप करो करो बस, आप ये मत बोल, मैं ये कहना चाह रहा रिस्क मत लेना, ठीक है, रिस्क मत लेना कि बाद में हमको कुछ पछताना पड़े। इतना मैंने भी इसमें पॉजिटिव ये है कि इसमें प्रमोशन पहले हो जाएगा, ठीक है, प्रमोशन तो पहले हो जाएगा, प्रमोशन है इसमें, मतलब इसमें आप प्रमोशन से आप जो शुरू के मतलब 10 रैंक तक 10-12 रैंक तक होंगे वो आपके एक्शन तक चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि है इसमें मतलब खाली भी पोस्ट है तो एक्शन तक जा सकता है, परंतु ये पोस्टें अस्थाई हैं। अस्थाई का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, अस्थाई का मतलब यहाँ पे क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। ठीक है, बातें आपको आगे बता देता हूँ। फिर बात करते हैं दोस्तों, ये हो गया मैंने आपको बता दिया RWD PWD GET के बारे में बता दिया, आपको आवास के बारे में बताया। अब बताता हूँ मैं इसके बाद माइनर इरिगेशन, माइनर इरिगेशन, ठीक है। माइनर इरिगेशन के बारे में क्या बताऊंगा दोस्तों, इसमें देखो आपको पता है इरिगेशन में काम तो शून्य है, ठीक है, काम इसमें शून्य है। किसी को आराम चाहिए तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। काम इतना भी शून्य नहीं है, कुछ तो हो गए जब जे रख रहे हैं, कुछ तो होगा पर उतना नहीं होगा जितना आराम होगा। आराम आपका है और इसमें प्रमोशन में मिल ही जाएगा, ठीक है। पर ये है कि चॉइस आपको मैं बताऊंगा कहाँ पे क्या रखना है, कौन सी बेटर जगह है, ठीक है। माइनर में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद आता है पंचायती राज, ठीक है। पंचायती राज में क्या होता है आपको पता है, इसमें ए होता नहीं है, इसमें जे ही होता है सबसे बड़ा, जो मालिक होता है मतलब जे ही होता है, ठीक है। पर इसमें वही होता है कि आपके छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे आपके छोटे छोटे गांव के खड़ींचा बोलते हैं जिसको पुस्ता बोलते हैं, ठीक है, गांव में वगैरह में जो काम होते हैं पंचायती निधि विधायक निधि से, पंचायती उससे, ठीक है, जिला पंचायत के उससे जो भी काम होते हैं छोटे मोटे ये काम होते हैं, ठीक है। जिला पंचायत के जो जेई होते हैं ये काम करते हैं। ये काम बोलने वाला उसमें छोटे छोटे काम होते हैं, अच्छा भी ऐसा कुछ बुरा नहीं है इसमें, क्योंकि जेई अपने आप में सबसे बड़ा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं, जहाँ पे इसको बेटर लगेगा वहाँ मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे आपको रखना चाहिए। इसके बाद पंचायत राज मैंने आपको बताया इसमें जेई होता है सबसे बड़ा, इसमें ए नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बाद जल वाला, पेयजल वाला, ठीक है, पेयजल संस्थान में जो 79 के आसपास पोस्ट हैं उनके बारे में। देखो पेयजल आपको पता है पब्लिक डीलिंग है सबसे ज़्यादा, पब्लिक डीलिंग माने यानी कि आपको गांव के प्रधान या किसी से भी आपको पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है। इसमें थोड़ा बस इतना है कि इसमें भी प्रमोशन आपको मिल जाएगा, मतलब जेस तो ए बन ही जाओगे, परंतु ये है कि आपके पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है, दिमाग खराब वाला ज़्यादा है, प्रेशर भी इसमें ज़्यादा है। प्रेशर होता ही जब पब्लिक डीलिंग आपको परेशान करेगी पब्लिक, मतलब हर चीज़ के लिए, तो आपको यहाँ पे तो इसलिए आपको पता है कि आपको ये जल संस्थान या पेयजल बोलेंगे जिसे, इसको सबसे लास्ट में आपको रखना है। और इसके बाद बात करेंगे हम कृषि वाली, जो कृषि वाली एग्रीकल्चर वाली दोस्तों पोस्ट है, आपको पता है 152 से 154 लोग सिविल के सिलेक्टेड है। देखो जिसमें सबसे ज़्यादा, अगर सबसे ज़्यादा पूरे डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा किसी को आराम या सुकून की जॉब चाहिए, अच्छी ज़िंदगी वाली लाइफ चाहिए, तो आप कृषि को सबसे पहले प्रेफर कर सकते हो। मैं ऐसे नहीं बोल रहा दोस्त, देखो सैलरी तो आपको मिलेगी, जो आपका 4600 ग्रेड पे का आपका सैलरी होगी तो आपको मिलेगी मिलेगी। अगर इसको आरामदायक पूरी फरमाइश आपको मतलब
सुकून वाली ज़िंदगी चाहिए तो आप कृषि ले सकते हो, ठीक है। इसमें बिल्कुल इतना कुछ काम नहीं है। और यहाँ पे वही रोल है जो पंचायती राज में, यहाँ पे जेई हेड होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे जेई सबसे बड़ा हेड होता है। तो यहाँ पे आप मतलब यहाँ पे जेई के बाद होता है, पर टेक्निकल में जेई के बाद जेई मतलब जो टेक्निकल में हेड रहता है वो जेई रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये होता है। बाकी इनका थोड़ा बहुत चेक डैम वगैरह छोटे मोटे जो कृषि से रिलेटेड होते हैं वो काम यहाँ पे जेई का होता है, ठीक है। तो आराम की इसमें सुकून वाली जॉब है, आपकी लाइफ यहाँ पे बढ़िया रह सकती, ठीक है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा था आपको, मैंने आपको सारे डिपार्टमेंट के बता दिया कि कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है, कहाँ पे क्या है, ठीक है। मैं ये भी बताना चाह रहा फिर कि अगर सिविल वालों में जैसे किसी को होते हैं ना 650, बहुत सारे लोग बोले मेरे को अच्छी कृषि वाली जॉब चाहिए, उसके 650 प्लस और 680 तक नंबर भी है, तो हो सकता है वो कृषि लेंगे, क्योंकि आप उनको भी पता है कि थोड़ा अब ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ देखा जाए, हमको थोड़ा आराम जिसमें काम कम और आराम हो, तो कृषि को प्रेफर कर सकते हैं। मोस्टली कृषि को सबसे ऊपर टॉप वन पे रख सकते हो, उसके उससे और अपने उससे उसके लिए रख सकता है। परंतु दोस्तों मैं जैसे आपको सब आरटीआई की बता दिया, आरटीआई और विभिन्न इसके जो आपके डॉक्यूमेंट है, उनके पहले से प्रमोशन लिस्ट है, जितनी भी आपकी उसकी रैंक लिस्ट है, और विभिन्न जो पहले से जेई है, उनके आधार पर आपको अब लाने जा रहा हूँ बेस्ट से बेस्ट चॉइस, जिसको आपको देख के ही लगभग मुझे मुझे लगता है कि सब यही चॉइस भरेंगे, क्योंकि यही बेस्ट चॉइस है सबके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप उसमें मैं लड़कियों को बता दूंगा आगे पीछे कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, जिसका इंतज़ार आपको था वो आपका ख़त्म होने वाला है। तो चलते हैं दोस्तों, आपकी फरमाइश जो भी चॉइस थी बेस्ट से बेस्ट चॉइस, यहाँ पे मैंने आपको लिखा भी है कि यूकेपीएससी 2021 सिविल पोस्ट चॉइस प्रेफरेंस, ठीक है। पोस्ट चॉइस या डिपार्टमेंट चॉइस, आप यहाँ पे डिपार्टमेंट चॉइस प्रेफरेंस है ये, ठीक है। तो ठीक है, डिपार्टमेंट चॉइस प्रेफरेंस है। तो हम सबसे पहले देखेंगे 170 RWD, RWD को हमने सबसे पहले 1 नंबर पे रखा है, जो यहाँ पे जिसका मतलब प्रमोशन है, आराम है, सब कुछ इसमें है, सेफ्टी है आपकी, सब कुछ मतलब सेफ नौकरी है। तो सबसे पहले हम RWD की ओर जाएंगे, जिसमें सबसे पहले प्रमोशन के चांस है। फिर सब कुछ देखते हुए फिर दूसरे नंबर पे आप PWD डाल सकते हो। फिर मैंने आपको बताया JAT, ठीक है। JAT मैंने इसलिए बताया है क्योंकि यहाँ पे भी प्रमोशन अच्छा है, और किसी को ऑफिस और वर्क चाहिए तो ऑफिस वर्क यहाँ पे आप ले सकते हो। तो मैंने आपको बताया है JAT क्या है कि ऑफिस वर्क है। लड़कियां देखो, लड़कियां क्या कर सकती, अगर किसी को जैसे ऑफिस वर्क का चाहिए, मतलब ऑफिस वर्क चाहिए, ठीक है। तो आप अगर लड़कियों को सबसे पहले ऑफिस वर्क चाहिए, इन सबसे पहले PWD JAT डालना ऊपर से पहले नंबर पे, दूसरे नंबर में RWD JAT, उसके बाद ये वाले डालना, ठीक है। वो मैंने बता दिया है। बाकी मेरे हिसाब से और सबके हिसाब से अगर आप लड़कियां तो कोई दिक्कत नहीं है, RWD डालो, यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। RWD, फिर PWD, फिर JAT, फिर आवास विभाग आप डाल सकते हो, आवास विभाग डाल सकते हो, माइनर इरिगेशन डाल सकते हो, उसके बाद फिर पंचायती राज, पेयजल और एग्रीकल्चर, ठीक है, ये डाल सकते हो। टोटल आपका 667 पोस्टें हैं एग्रीकल्चर जोड़ के, ठीक है। तो दोस्तों ये थी सबसे पहले बेस्ट चॉइस, ठीक है। डिपार्टमेंट वाइड बेस्ट चॉइस, ठीक है, बेस्ट चॉइस, ठीक है। RWD ग्रामीण निर्माण विभाग बोलते हैं जिसे। फिर उसके बाद आगे दूसरे नंबर पे PWD, फिर ये JAT आ जाएगा, फिर हो जाएगा आवास विभाग, माइनर इरिगेशन, पंचायती राज, पेयजल, एग्रीकल्चर। और दोस्तों मैंने आपको बताया कि आवास के बारे में वीडियो अच्छे से सुनना, अस्थाई पद है, अस्थाई पद है। अस्थाई का मतलब मैंने आपको बताया कि अस्थाई किसको बोलते हैं। आप रिस्क मत लेना, आपके अगर ज़्यादा नंबर है इस आवास को विभाग को 5 से उठा के यहाँ पे पेयजल से ऊपर रख देना, 8वें नंबर पे आप रख सकते हो, ठीक है। अगर आपको जैसे जैसे किसी के ज़्यादा नंबर है ना, पहले RWD रखो, PWD रखो, JAT रखो, ठीक है। फिर माइनर रखो, पंचायती राज रखो, और फिर आप RWD रखो, और फिर पेयजल रखो, फिर एग्रीकल्चर रखो, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसलिए दोस्त, इसलिए अगर मैं लास्ट में रखता फिर दोस्त कई बोलते कि तुम्हारा फ़ायदा, दोस्त हमारा इसमें क्या फ़ायदा है। मैं तो आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, क्या है। अब इस पाँचों को हटा के यहाँ से 8वें पे ला सकते हो पेयजल से ऊपर, ठीक है। ये आप बात ध्यान रखना, और यही बेस्ट चॉइस है जो मैंने आपको बता दिया। आप चाहे किसी से भी एक्सपीरियंस आदमी से इसको फोटो खींचे उसको बता देना, वो भी आपको यही राय देगा, ठीक है। तो सबसे पहले RWD, PWD JAT, RWD JAT, फिर आपका अगर आवास को पीछे ले जाना चाहते हो तो माइनर, पंचायती राज,
फिर आवास आ जाएगा, फिर पेयजल आ जाएगा, फिर एग्रीकल्चर आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी आपकी इच्छा है, मैंने आपको आवास के बारे में अच्छे से पूरा बता दिया है, आप रिस्क मत लेना। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करते रहें मैक्सिमम। धन्यवाद दोस्तों।